नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन। प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से रूबरू होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज दुनिया के पहले नाक से दिए जाने वाले कोविड टीके को जारी किया। और प्रदेश में सर्दी का असर जारी, शनिवार से राज्य के कुछ भागों में मावठ के आसार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्य समारोह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस आयोजनों में देश का नेतृत्व किया। इस वर्ष की परेड में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। परेड में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता संबंधी प्रयासों, महिला सशक्तिकरण और नए भारत के अभ्युदय को प्रदर्शित किया गया। परेड आज सुबह राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुष्पांजलि के साथ प्रारंभ हुई। परंपरा के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ और 105 mm के इंडियन फील्ड बंदूकों से 21 तोपों की सलामी दी गई। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के सलामी लेने के बाद हुई। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र के 144 सैनिकों की टुकड़ी ने हिस्सा लिया। परेड में स्वदेश में विकसित अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल प्रणाली, K9 वज्र, होवित्जर तोप और आकाश शस्त्र प्रणाली का प्रदर्शन किया गया। पहली बार 3 महिलाओं और 6 अग्निवीरों ने भी परेड में हिस्सा लिया। सीमा सुरक्षा बल की महिला ऊंट सवारों ने भी पहली बार परेड में सहभागिता की। परेड में 17 राज्यों और 6 मंत्रालयों तथा विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष को समर्पित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। परेड के अंत में फ्लाई पास्ट में वायुसेना और नौसेना के 45 विमानों और थल सेना के 4 हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। इनमें राफेल, MiG-29, सुखोई 30, C-17, सुखोई 30, MKI, जगुआर, डॉर्नियर, LCH, प्रचंड और अपाचे ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मुग्ध कर दिया। सबसे अंत में राफेल युद्धक विमान ने चार्ली युद्ध कौशल को प्रदर्शित किया। समारोह का समापन राष्ट्रगान और उसके बाद तिरंगे वाले गुब्बारे को छोड़ने के साथ हुआ। इस वर्ष गणतंत्र दिवस का आयोजन अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित करने को ध्यान में रखकर किया गया था। प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। हाड़ी रायनी महिला बटालियन, पुलिस कमिश्नरेट, SDRF, GRP, जेल प्रहरी, बॉर्डर होमगार्ड, RAC बटालियन, NCC आर्मी और एयरविंग स्काउट तथा गाइड सहित 16 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। राजस्थान पुलिस के अश्वरोही दल ने रोमांचक करतब दिखाए। लोक कलाकारों और स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी भी मौजूद रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के नाम अपने संदेश में कहा कि आजादी के बाद से राजस्थान ने विकास का सुनहरा अध्याय लिखा है। सरकारों के समन्वित और संकल्पित प्रयासों का परिणाम है कि मरुधरा कहलाने वाला प्रदेश आज मॉडल स्टेट बनकर उभर रहा है। हमारी सरकार के समन्वित एवं संकल्पित प्रयासों का परिणाम है कि जो प्रदेश मरुधरा के नाम से जाना जाता था, आज वह मॉडल स्टेट बनकर उभर रहा है। हमारा प्रदेश 11.4% प्रतिवर्ष आर्थिक विकास दर हासिल कर आंध्र प्रदेश के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। यह बताते हुए गर्व है कि विगत 4 वर्षों में की गई 2722 बजट घोषणाओं में से हमारी सरकार 94% की वित्तीय स्वीकृति जारी कर चुकी है। करीब 86% घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है अथवा प्रगतिरत है। आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है
क्या प्रदेशवासियों के सहयोग से राजस्थान आने वाले समय में भी विकास की इस गति को निरंतर बरकरार रखेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर राष्ट्रध्वज फहराया। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों में भी गणतंत्र दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। सीकर में जिला स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारी, अधिकारियों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। टोंक में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने झंडारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं करौली में आयोजित मुख्य समारोह में पंचायती राज मंत्री उमेश मीणा ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। हनुमानगढ़ में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी शामिल हुए। जोधपुर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में प्रभारी मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने उल्लेखनीय कार्यों के लिए 89 लोगों को सम्मानित भी किया। चित्तौड़गढ़ में भी जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मार्च पास्ट और आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। भरतपुर में भी गणतंत्र दिवस समारोह की धूम रही। जिला स्तरीय समारोह में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने झंडारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। उदयपुर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह महाराणा भूपाल स्टेडियम में आयोजित किया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समारोह के मुख्य अतिथि रहे। सीमावर्ती जिले बाड़मेर में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह में वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाड़मेर जिले में केलनौर और बाखासर सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान की हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री मिश्र ने प्रख्यात गजल गायक अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में, मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी में भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने देवनारायण जन्मस्थली का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। श्री मोदी प्रवास के दौरान यज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होंगे और पेनोरमा का अवलोकन करने के साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से रूबरू होंगे। ये इस कार्यक्रम का 6वां संस्करण होगा। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 38 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। पिछले वर्ष की तुलना में ये संख्या 50% अधिक है। पिछले वर्ष लगभग 15.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा पे चर्चा के लिए इस बार 20 लाख से ज्यादा सवाल प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में दुनिया के पहले नाक से दिए जाने वाले कोविड टीके को जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत के टीका निर्माण और नवाचार क्षमता की दुनिया भर में सराहना की जाती है, क्योंकि उसने दवाओं के उत्पादन में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा अगला कदम गैर संचारी रोगों के लिए टीके विकसित करना होगा। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का असर बना हुआ है। सीकर के फतेहपुर में आज पारा फिर जमाव बिंदु से नीचे 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हनुमानगढ़ के संगरिया में 0.7, चूरू में 1, जैसलमेर में 4.2, पिलानी में 5.2, सिरोही में 5.5, चित्तौड़गढ़ में 6.8, जोधपुर में 7.2, बाड़मेर और जालौर में 7.4, भीलवाड़ा में 8.4, राजधानी जयपुर में 10.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ भागों में 28 और 29 जनवरी को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। 28 से 30 जनवरी तक प्रदेश के कुछ भागों में ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान है।
देश भर में आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने अपने संदेश में कामना की है कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। प्रदेश में भी बसंत पंचमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंदिरों में आकर्षक झांकियां सजाई गई है और विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में आज महाआरती का आयोजन किया गया है। भरतपुर में आज बसंत पंचमी पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, साथ ही श्रद्धालु दिल खोलकर दान पुण्य कर रहे हैं। भरतपुर के आराध्य बांके बिहारी जी मंदिर में ठाकुर जी को बसंती पोशाक पहनाई गई है और उनका अलौकिक श्रृंगार कर महाआरती का आयोजन कर बसंती भोग लगाया गया है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान भजन कीर्तन के आयोजन कर खुशहाली की कामना भी की जा रही है। भरतपुर सीमा में आने वाले सप्तकोशीय गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के पूंछरी का लौटा में भी पहुंचकर भक्तगण श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना कर परिक्रमा कर रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इस अवसर पर सवाई माधोपुर और झालावाड़ में भी विभिन्न समाजों की ओर से शोभा यात्रा के आयोजन किए गए। वहीं अबूझ सावा होने के कारण बड़ी संख्या में विवाह समारोह भी आयोजित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए सीकर जिले के कूदन गांव से हमारे श्रोता का ये संदेश। बाजरा की रोटी बाबी चूल्हा पर और खीराम पर ऊपर बस सिक्का अभी एक मिलियो घीको है, साथ का कुटेरी बाजरा की राबड़ी है और फिर लहसुन की चटनी और साथ में गुड़ की दली हो तो खाना को स्वाद ही चेंज हो जावे। मैं सुधीर शर्मा सीकर जिला के कूदन गांव से। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर बाग परियोजना में बाघों के कुनबे में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि फलोदी रेंज के डोलाड़ा वन क्षेत्र में सटे इलाके में बाघिन और शावक देखे गए हैं। उप वन संरक्षक संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि यहां से सटे वन क्षेत्र में बाघिन T114 और उसके पूर्व के शावकों की टेरिटरी है। शावक देखे जाने के बाद उन्हें वन क्षेत्र की ओर लाने के प्रयास के साथ साथ पूरे क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से रूबरू होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज दुनिया के पहले नाक से दिए जाने वाले कोविड टीके को जारी किया। और प्रदेश में सर्दी का असर जारी है। शनिवार से राज्य के कुछ भागों में मावठ के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।